लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। Hello everyone, welcome back to my channel Love You Zindagi. Namaste. I hope each one of you is doing very well in your personal life and professional life. In today's Love You Zindagi video, we are going to cook simple but yet very delicious, very popular. Now it's popular worldwide Bihari dish, that is litti and chokha. So without a further ado, let's get into my kitchen and see the ingredients and then start preparing a simple yet lip smacking litti and chokha. तो देर किस बात की है, आ जाइए. So let's make the dough for a litti. First of all, you need a big vessel, and then according to the number of family members, you are going to take the wheat flour. This is pure wheat flour. I am taking approx 4 to 5 cup of wheat flour. I will take one more because I am thinking to give it to my neighbors as well. And I think it's less. I have few friends also, one more. So it's going to be quite, or one more, I don't know this time how much. But anyways, you take according to the amount of litti you are going to prepare. And then what you have to do, this is approx 6 to 7 cup of pure wheat flour, and then you are going to add 1.5 tablespoon of salt according to your taste, cardamom seeds जिसको कि हम अजवाइन भी कहते हैं, इसको ले लीजिए. दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू 1.5 टेबलस्पून. कीप इट बिटवीन योर हैंड्स एंड देन रब इट. इसको क्रश कर लीजिएगा. और साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा म्योन. उसके लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है. पहले अच्छी तरह से नमक और अजवाइन को आटे में मिला लेते हैं, फिर हम डालते हैं तेल का म्योन 4 से 5 चम्मच. मुझे याद है जब हम छोटे थे तो बचपन में मम्मी कभी कभी रेयर साल में केवल 1 या 2 बार ही ये लिट्टी चोखा बनाती थी. अब हम बड़े हो गए हैं, हम सबकी ज़्यादातर शादियाँ हो गई है, बच्चे बड़े होने वाले हैं. तो ये होता है कि हम में से जब भी कोई मम्मी या पापा से मिलने जाते हैं, अब मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ विच वी आर गोइंग टू यूज़ इट एज अ म्योन. तो वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं हम सबका. और कुछ ना कुछ डिशेस तो ऐसी होते हैं कि वो हम जब पहुंचते हैं तो हमें बना के ज़रूर खिलाते हैं या पैक करके ज़रूर देती हैं बना के. उसमें से एक डिश ये भी है लिट्टी चोखा. थोड़ा सा और डाल देते हैं. म्योन आपको जो मैंने बताया लगभग 4 से 5 चम्मच टेबल स्पून आपको डालना है. इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए चारों तरफ से. कई बार कुछ डिशेस होती हैं जैसे कि मालपुआ हो गया, ठेकुआ हो गया, और करी चावल हो गए, राजमा हो गया, शाही पनीर हो गया. प्रिपरेशन टाइम यानी कि इंग्रेडिएंट्स को तैयार करने में, कटिंग चॉपिंग में, मैरिनेट करने में उनको टाइम लगता है. एक बार तैयारी हो जाए फिर उनको बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है. चलिए आप धीरे धीरे करके पानी मिलाते हैं आवश्यकता अनुसार. इसको टाइट नहीं गूंदना है हमें. जिस हिसाब से हम रोटी का डो बनाते हैं उस हिसाब से यू हैव टू बाइंड इट विद द हेल्प ऑफ वाटर. सो लेट्स डू इट. Slowly add water into this mixture and try to bind it. It will take time if you are newly wed or newly homemaker or just started in the journey of cooking to make a
dough. Might be 5 to 7 minutes for you all, but once if you're like me, within 2 to 3 minutes it could be done. So अच्छी तरह से इसको प्रेस करके जब भी आप रोटी, मठरी, कचौड़ी, समोसे या किसी का आटा लगाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट में हल्का सा थोड़ा और रिफाइंड ऑयल डाल के बर्तन में इसको और अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। हमारी दादी माँ, सासू माँ कई बार कहते हैं ना, जितना अच्छी तरह से इसको मसल के गूंदा जाए उतनी सॉफ्ट और फ्लफी रोटी है। बट उसके साथ साथ एक और चीज व्हाट आई हैव नोटिस इज दैट कि इफ योर रोटी डो इज सॉफ्ट, like you just press it and your finger will go inside, then also your roti is going to be soft and fluffy. No matter at the right time, once it's cooked, you are eating, or after a couple of hours, 4 hours, 5 hours, you are eating that roti, is going to be remain same soft. So now our litti dough is ready. Let's make the stuffing for litti inside. चलिए अब लिट्टी के अंदर की फिलिंग सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली है और उसमें थोड़े से कस्तूरी मेथी ले लिए हैं। इनको आप, ये लगभग हाफ टेबल स्पून है, हाथों के हथेलियों के बीच में रख के क्रश करिएगा। अब आपको लेना है सत्तू। ये जो देसी भुने वाले चने का पैकेट आता है, आप वो भी अगर बिना छिलके के हैं तो उनको भी ग्राइंडर जार में पीस के बना सकते हैं। अगर आपके पास सत्तू नहीं है, ये रेडीमेड बाहर बाजार से लिया हुआ सत्तू है। उसके बाद आपको डालना है नमक स्वाद अनुसार, वन टेबल स्पून, 1¼ टेबल स्पून है। साथ में डालने हैं चॉप्ड अनियन। ये 2 चॉप्ड अनियन है। जब से ये हैंड चॉपर आया है तब से लगता है कि लाइफ थोड़ी इजी हो गई। बार बार बड़ा सा इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं निकालना पड़ता। यहाँ से भी साफ कर लेते हैं। साथ में आपको लेना है अजवाइन 1 चम्मच, और साथ में आपको लेना है जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली। इसको भी मैंने हैंड चॉपर से चॉप कर लिया है, लगभग 1½ टेबल स्पून। साथ में इसको स्पेशल बिहारी फ्लेवर देने के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल हो, अगर आम का अचार है तो वो डालिए, या फिर ये लाल मिर्च का अचार जिसके अंदर स्टफिंग होती है उसका अंदर का मसाला मैं ले रही हूँ। लगभग 2 से 3 लाल मिर्च। अब आपको इनको मिलाना है और साथ में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, वो देसी फ्लेवर देने के लिए डालना है। लगभग 1 to 2 टेबल स्पून डालते हैं बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इन सारे मसालों को, इंग्रेडिएंट्स को, यू हैव टू मिक्स इट वेल एंड कीप द इनर फिलिंग ऑफ अ लिट्टी रेडी। अगर आपको ये मसाला सूखा लग रहा हो तो आप कुछ पानी की छींटे डाल के इस मसाले को हल्का सा गीला कर लीजिएगा। चलिए इस मसाले को अच्छी तरह से मिलाते हैं। मसाले को मिक्स करते हुए मुझे लगा कि मसाला अभी भी ड्राई लग रहा है और नमक और मसाले का टेस्ट भी अभी ज़्यादा टैंगी नहीं है, तो मैं लगभग 1 से 2 और लाल मिर्च का अचार इस्तेमाल करूंगी और थोड़ा और इसमें डालूंगी सरसों का तेल, क्योंकि देखिए ये ड्राई मसाला
अभी भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और नमक भी मुझे कम लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि 2 मिर्च का अचार इस्तेमाल करने के बाद भी हाफ और डालते हैं। और एक और टेबल स्पून डालते हैं इसके फ्रेश फ्लेवर के लिए जिंजर गार्लिक का और सरसों का तेल। यस, अब सही है। अब चलिए हाथों से मिलाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप समोसे का स्टफिंग बनाते हैं, कचौड़ी का स्टफिंग बनाते हैं, पराठे का स्टफिंग बनाते हैं, टेस्ट आपको ज़रूर करना है। सारे मसालों का फ्लेवर टेस्ट कम ज़्यादा, अगर कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक सही से है, स्वाद अनुसार या कम है। देखिए, आपकी लिट्टी के अंदर की फिलिंग इस तरह से होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको बाइंड करें तो इस तरह से बन जानी चाहिए, ठीक है। अगर ड्राई होगी तो क्या होगा, जैसे ही आप लिट्टी को तोड़ेंगे तो अंदर से पाउडर की तरह मिक्सचर मुंह में आएगा, जो कि बहुत ड्राई ड्राई लगेगा और खांसी भी हो सकती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे भी डाले हैं, तो आप भी डाल दीजिएगा। और अब हमारी ये लिट्टी तैयार है। चलिए, लिट्टी नहीं, हमारी लिट्टी के अंदर की फिलिंग तैयार है। चलिए 1-2 लिट्टी बना के देखते हैं। उससे पहले हम बना लेते हैं आलू, बैगन और टमाटर का भरता, जो कि लिट्टी के साथ जाने वाली एक साइड डिश है। चलिए लिट्टी के चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज प्याज लिया है, जिनको छील के धो के रफली चॉप करके मैंने हैंड चॉपर में डाल लिया है। साथ में लिया है 3 से 4 हरी मिर्च। जितना आपको तीखा ज़्यादा खाना है, कम खाना है, उस हिसाब से हरी मिर्च लीजिएगा। 5 से 7 लहसुन की कलियां छील के धो के ले लीजिए आप। और 3 से 4 इंच अदरक का लिया है, जिसको मैंने छील के रफली चॉप कर लिया है। अब इनको हमें पतला चॉप करना है हैंड चॉपर में। यहाँ पे चॉप अनियन, गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली ले लिया है मैंने। साथ में लेते हैं
पके हुए टमाटर, वो मैंने दिखाया है आपको कैसे आपको गैस के ऊपर रोस्ट करना है। और बैगन, इसमें आपको अंदर से ज़रूर चेक करना है कि बैगन को चीर के देखना है कि कहीं कीड़ा तो नहीं है, कीड़ा हो तो वो निकाल लीजिएगा। उबले आलू लगभग 2 से 3। अब मेरे हाथ हो गए हैं गंदे, अब मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ नमक निकालने के लिए। नमक स्वाद अनुसार। और इंडियन कुकिंग में ज़्यादातर आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बिंदास बिना किसी झिझक के हाथों का इस्तेमाल करिए। बाद में आप हाथ वॉश भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नमक डालते हैं 1.5 टेबल स्पून, 1.5, 1.5। ठीक है, एक बार अच्छी तरह से ये सारा ब्लेंड हो जाता है तो नमक ज़रूर टेस्ट करके देखिएगा। चलिए हाथों से मिलाना शुरू करिए अच्छी तरह से। नमक कम था तो 1 चम्मच और डालते हैं हम। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल, वो देसी फ्लेवर लाने के लिए, प्रॉपर बिहारी फ्लेवर लाने के लिए। ये रहा सरसों का तेल अंदाजे से, अगर आपको अंदाज़ा ना हो 1.5 टेबल स्पून कितना होता है तो आप स्पून का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इसको अच्छी तरह से मिलाना है। ये जो टमाटर हमने रोस्ट किए हैं, बर्न किए हैं कुकटॉप में, उससे खट्टापन आ जाएगा। साथ में हमने गार्लिक को भी बैगन के अंदर और चिली को भी बैगन के अंदर डाल के रोस्ट किया था। इसका तंदूरी फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर आता है बैगन के साथ, अगर आप अंदर चीरा काट के इनको डाल के बैगन के साथ ही पका देते हो। तो एक बार ट्राई करेगा अगर अभी तक आपने ये ट्राई नहीं किया है। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से टमाटर को अच्छी तरह से देखिए ऐसे उंगलियों से मसल मसल के छोटा कर लीजिएगा। देखिए ये देखिए हमारा लिट्टी के साथ जाने वाला चोखा तैयार है। आप जल्दी से 3-4 लिट्टी बना के तैयार करते हैं। बाकी का तो मैं शाम को बनाऊंगी, अभी बस आपको दिखाने के लिए और खुद की थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के लिए ये मैं बना रही हूँ। और लिट्टी को हम आज गैस के ऊपर कढ़ाई रख के सेकेंगे। हमेशा हर किसी डिश को आप टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा, भूलेगा मत। इसमें आप चाहें तो ऊपर से ग्रीन कोरिएंडर वॉश करके चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैं जल्दी से इसका टेस्ट करती हूँ, मसाला, नमक और सारे फ्लेवर। परफेक्ट। चलिए आटे की लोई से हम लिट्टी की बॉल बना लेते हैं। और साइड में मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। थोड़ी मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा। पहले आप ऐसे 2-3 लिट्टी की लोइयाँ स्टफिंग के साथ तैयार कर लीजिएगा, फिर ही आप गरम बर्तन में डालिएगा। ऐसे करके आप बीच में हॉलो कर लीजिए जिससे कि आपका स्टफिंग का मसाला अंदर जा सके। और लगभग अंदाजे से ही आप इसको अंदर स्टफ करिए। चारों तरफ से उंगलियों से प्रेस करते हुए सेंटर पे लाइए और इसको ऐसे रोल कर दीजिए। 2 और बना लेते हैं।
चलिए, हमारी 4 लिट्टी की स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हमने कढ़ाई पहले ही चढ़ा दिया था गैस के ऊपर गरम होने के लिए, और अब हम इसमें इन बॉल्स को डाल के धीमी आंच में अच्छी तरह से पकाते हैं। इसको पकने में टाइम लगेगा, तो सब्र और पेशेंस ज़रूर रखिएगा। बीच बीच में आप 2 से 3 मिनट के बीच इनको पलटते भी रहिएगा। देखिए, लिट्टी को कढ़ाई में बनने में टाइम लगेगा, तो आप इस तरह से इसको चेक करते रहिएगा हर तरफ से और पलटते रहिएगा। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग जाएंगे पकने में हर तरफ से। तो आप एक काम करिएगा कि बड़ी कढ़ाई ले लीजिएगा, उसमें एक साथ ही 7 से 8 लिट्टी को आप इकट्ठे डाल के पकाइएगा। चलिए, इसको ढक देते हैं और फिर बीच बीच में आपको चेक करते रहना है और पलटते रहना है। हमारा लिट्टी और चोखा अब तैयार है। इसको गर्मा गर्म लिट्टी में चारों तरफ देसी घी लपेट के चोखे के साथ सर्व करिए। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और ढेर सारी तारीफें बटोरिए।